देखिए बेटा, आज हम 10th क्लास साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, केमिस्ट्री का कार्बोनेटेड कंपाउंड। कार्बोनेटेड कंपाउंड का एक लेक्चर में डाल चुका हूँ, 3 मिनट का ब्रीफ। थोड़ा सा क्या मैंने क्या है शॉर्ट में आपको क्या है समझाने की कोशिश की थी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, आज हम क्या है मैन पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें हम देखते हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड में हम देखते हैं आज बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन तो बॉन्डिंग इन कार्बन को देखने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड कितने प्रकार के। तो बॉन्ड बेटा 2 प्रकार के होते हैं। 10th लेवल पे समझा रहा हूँ आपके सिलेबस में। एक आयनिक बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। अब कोई पूछता है कि बेटा बॉन्ड क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है केमिस्ट्री में जिस तरीके से क्या होता है आप अपनी लाइफ में क्या करते हो, दोस्ती करते हो, उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी क्या होती है, बहुत से एटम आपस में क्या है दोस्ती करते हैं। एक प्रकार से बोला जाए दोस्ती मतलब क्या होता है, एक प्रकार से क्या है, जैसे मैंने Cl2 लिया तो यहाँ पर क्या है बेटा, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। इनके बीच में क्या कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसी फोर्स को क्या कहा जाता है बेटा, बॉन्ड कहा जाता है। समझेंगे। और बॉन्ड क्या होता है, जैसे आप क्या होता है दोस्ती क्यों करते हो, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आपका जो दोस्त है वो आपकी क्या कर सके, मदद कर सके। वो क्या कर सके, आपकी मदद कर सके। ठीक है, इसलिए हम दोस्ती करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है केमिस्ट्री में भी क्या है, जो एलिमेंट होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए कि ज़रूरत पड़ने पे क्या है वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपना क्या है कुछ ऐसा काम है जो क्या है दूसरे एटम की सहायता से क्या है कंप्लीट करवाना चाहते हैं। इसलिए एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए एटम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है मैं आपको और बताऊं। एटम होना चाहता है स्टेबल। एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल। और केमिस्ट्री में स्टेबल होने के 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, ऑक्टेट कंप्लीट करके आप स्टेबल हो सकते हो, या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन वो किसकी इक्वल हो जाए बेटा, नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो आप नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप एक्वायर कर लो तो आप स्टेबल हो सकते हो, या फिर आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या फिर क्या हो जाए, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 2 तरीके से कोई भी एटम क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। अब इन दोनों ही चीजों के लिए, नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जो एटम होता है वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। इन दोनों ही चीजों के लिए एटम क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। इन दोनों ही चीजों के लिए एटम क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। क्या करता है एटम। ऑक्टेट क्या होता है पहले ये समझिए। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बोलता है अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटम के आउटर सेल को क्या बोला जाता है, बैलेंस सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, बैलेंस सेल। किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट सेल है या बैलेंस सेल है, उस बैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर उसकी वैलेंस सेल में कितने हो जाए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो एटम कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वो एटम कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा स्टेबल, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। ये कौन बोलता है, ऑक्टेट का रूल बोलता है। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे मैं बोलूँ कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अब इस कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। इसके लिए ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड ये 2 तरीके से बना सकता है, या तो आयनिक बॉन्ड बना लेगा दूसरे एटम के साथ मिलके, या फिर कैसा बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो दूसरे एटम या एटम्स के साथ मिलके ये क्या कर सकता है, या तो आयनिक बॉन्ड बना सकता है या कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो अब आपको समझ में आया बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टू गेट इट्स स्टेबिलिटी। हाउ कैन दे गेट स्टेबिलिटी, हाउ विल बी दे स्टेबल, by completing their octet or by getting their noble gas electronic configuration the atom can be a stable। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एटम क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। अब बॉन्डिंग समझ में आ गई, बॉन्डिंग क्या होती है। अब हम देखते हैं बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन।
कभी कभार ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल। ठीक है, सेल क्या होता है, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेल, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं हम आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड, ठीक है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड is formed due to complete transfer of इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनने का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, तो एक एटम से जब दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है बेटा, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब इसमें होता क्या है आपका, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आयनिक बॉन्ड का, NaCl। चलिए NaCl, अब यहां पर देखें NaCl, सोडियम ने क्लोरीन के साथ क्या है, बॉन्ड बनाया। ये आयनिक बॉन्ड है। कैसे है, देखो सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, क्लोरीन का कितना होता है 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। सेकंड सेल में कितने हो रहे हैं 8। ठीक है, सेकंड सेल कंप्लीट हो गई, अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहां पे जाएगा, थर्ड सेल में। इसी तरीके से क्लोरीन के फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में कितना जाएगा 7। अब क्या है, इसकी जो बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास दो कंडीशन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लो या 7 इलेक्ट्रॉन दे दो। 7 इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये हटा देगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने दिखेंगे, फिर सेकंड सेल आउटर मोस्ट सेल की तरह काम करेगी और उसमें कितने दिखेंगे 8। अब यहाँ पे इसी तरीके से सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबल होने के लिए। इसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। इसके पास भी दो कंडीशन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो या 7 इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हटेगा तो इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी दिखेगी, सेकंड, और सेकंड सेल में कितने दिख रहा है 8। तो इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने के कारण इसका ऑक्टेट कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो ये सोडियम क्या कर सकता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। किसको, क्लोरीन को। क्यों, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है। इसके पास दो कंडीशन थी, या 7 इलेक्ट्रॉन ले लो या 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देना अच्छा समझेगा, क्यों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी 1 इलेक्ट्रॉन को देने से। इसी तरीके से इसके पास कंडीशन है, 7 इलेक्ट्रॉन दे दो या 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देने में क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी। तो यहां से क्या होगा, जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर कर देगा, क्लोरीन को। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा तो जो सोडियम है, जो ये सोडियम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसे, जब नेगेटिव वाला आपके शरीर से निकलेगा तो आप कैसा फील करोगे, पॉजिटिव। तो नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दूसरा जिसे दिया है क्लोरीन, क्लोरीन पे क्या आएगा बेटा आपका, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आया, मतलब नेगेटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला आपसे जुड़ेगा, आपको कैसा कर देगा, नेगेटिव कर। तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब क्लोरीन पे 1 इलेक्ट्रॉन आने से अभी इसके कितने हो गए, 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2, 8। अब देखिए इन दोनों की ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब सोडियम पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आया तो सोडियम को बोला जाएगा कैटायन, और इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, तो इसे बोला जाएगा एनायन। ठीक है, तो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसी को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। इस तरीके से भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस, आप जानते हो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स जगता है, जिसके कारण से क्या लगता है, बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ टाइप ऑफ बॉन्ड, इट्स अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड नहीं है, वो एक प्रकार का क्या है, आपका अट्रैक्शन फोर्स है, जो कैटायन और एनायन के बीच में क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूं, आपको अगर कुछ नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिया करें। अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, this type of bond is formed due to the sharing of
इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। क्या होता है, दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसके कारण जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग से बनता है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए अभी तो क्या था, इस वाले आयनिक बॉन्ड में क्या था, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो वो इलेक्ट्रॉन रिच थी, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। तो जो रिच था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया? डेफिशिएंट को। क्यों दे दिया? कि देखो बेटा, ज्यादा पैसा होगा तो भी प्रॉब्लम, कम पैसा होगा तो भी प्रॉब्लम, तो हर व्यक्ति को कैसा रहना है? स्टेबल रहना है। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन देके कैसा हो गया? वो स्टेबल हो गया। और जो गरीब था उसने इलेक्ट्रॉन लेके वो भी कैसा फील कर रहा है? स्टेबल फील कर रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन दूसरी है, मान लो दोनों ही गरीब हो, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी, ना कोई एक रिच हो रहा है ना ही क्या है दूसरा, दोनों में से कोई भी रिच नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। समझ में नहीं आ रहा है भैया? तो देखो ऐसे समझिए, जैसे मैंने एक N2 लिया, N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनना है? बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए आप, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। यहाँ पे भी 7। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 5, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 5। अब यहाँ पर क्या है बेटा, लास्ट सेल में कितने दिख रहे हैं आपके? इसके बैलेंस सेल में 5, यहाँ पे भी बैलेंस सेल में 5। अब आप सोचो कि इसको कितने चाहिए 8 करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें भी 5 है, इसे भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके तो 8 हो जाएंगे, तो इसमें 5 थे, 2 ही रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिमेनिंग रह जाएंगे तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति अपने आप को खत्म करके इसका पेट पाल दे। ठीक है, यहां पर उसने इसलिए डोनेट कर दिया था क्योंकि उसके पास ज्यादा था, उसके अगर उसके पास भी कमी होती तो भी वो डोनेट नहीं करता। तो ये दोनों ही कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। ऐसे एटम क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ऐसी कंडीशन में जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने दिख रहा है? 5, इसके भी 5। अगर मान लो इसे 3 मिल जाए तो इसके 8 हो जाएंगे, इसे भी 3 मिल जाए तो इसके कितने हो जाएंगे? 8। अब देना कोई नहीं चाहता। जब ऐसा नहीं देना चाहता तो क्या करोगे? शेयरिंग। मान लीजिए आप किसी बस में सफर कर रहे हो, एक ही सीट है, बैठने वाले 2 हैं, तो आप क्या करोगे? शेयरिंग। आधे समय तक आप बैठोगे, आधे समय तक आपका दोस्त बैठेगा। सेम यहीं पे होगा। अब यहाँ पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जिसमें जब आपको नाइट्रोजन का ऑक्टेट गिनना हो तब आप इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गिनोगे, जब इसके ऑक्टेट को गिनना हो तब आप इसके इलेक्ट्रॉन को गिनोगे। कैसे? देखिए ऐसे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने? 5। जैसे हमेशा याद रखो बेटा, डॉट के फॉर्म में आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट करना है आपको। तो इस तरीके से मैंने डॉट बना दिया 5। डॉट के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, मैं सिखाऊंगा। डॉट के फॉर्म में हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही बनाया जाता है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? शेयर। इस तरीके से ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को इस नाइट्रोजन के इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा? शेयर। अब जब मुझे इस नाइट्रोजन के ऑक्टेट को गिनना है तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरीके से इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो जब मुझे इसका ऑक्टेट गिनना हो तब हम इसके इलेक्ट्रॉन को गिन लेंगे, जब इसका ऑक्टेट गिनना हो तब हम इसके इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं यहाँ पर? नाइट्रोजन के द्वारा 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए। कितने फॉर्म हुए? 3। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन का कुछ स्ट्रक्चर आया। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? अब हमें कैसे पता पड़ेगा सर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने? जितने एटम आपको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए उतने ही आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो 4 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 है मेरे पास तो मैं क्या 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना लूंगा, नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया CH4 का, 4 का कैसा? CH4। ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6, तो 2 और 4। अब हाइड्रोजन एक ऐसा एटम होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम होता है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट ना करते हुए डुप्लेट करता है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसकी इक्वल हो जाता है? हीलियम के इक्वल हो जाता है। ये मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की इक्वल हो जाता है। तो आप सिर्फ 10th लेवल पे इतना याद रखिए कि जो हाइड्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ही वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो ही कैसा हो जाता है? वो स्टेबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन के पास है कितना? 1,
उसे करने कितने हैं 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसकी बैलेंस फर्स्ट सेल ही कौन सी सेल होगी, बैलेंस सेल, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1। अब इसे करने कितने हैं 2 है, कितना 1, और कार्बन के पास कितने हैं 4 बैलेंस सेल में, तो ये क्या करेगा, इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से मैंने बना दिए। अब इसे करने कितने थे 8, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा 4, और हाइड्रोजन को कितने करने हैं 2, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, इसे एक और कहीं से मिल जाए तो कितने हो जाएंगे 2, और इसका डुप्लीट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या चाहेगा, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर ली जाए, शेयरिंग कर ली जाए। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, ये हाइड्रोजन क्या हो गया स्टेबल। लेकिन अभी भी कार्बन को पढ़ोगे तो 1 2 3 4 5, कार्बन के अभी कितने हुए 5 आपके इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं, इसे करने कितने 8, तो ये एक और हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा बॉन्ड। इसी तरीके से यहां पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। तो ये हाइड्रोजन के 2 हुए, ये हाइड्रोजन स्टेबल, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए शेयरिंग करके, ये स्टेबल, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये भी स्टेबल, और कार्बन भी स्टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ना। वैसे मैं बता चुका हूँ ये कोवेलेंट बॉन्ड में ही स्ट्रक्चर, फिर भी एक बार और दोबारा देख लेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है।